साजिशों का कोई चेहरा नहीं होता और हादसों पर किसी का पहरा नहीं होता। नमस्ते, मैं हूं दिग्विजय सिंह। अपना देश जितनी तेजी से तरक्की कर रहा है, उतनी ही तेजी से डिजिटल भी हो रहा है। अगर आपके पास सेविंग बैंक अकाउंट है, अगर आपके पास बैंक खाते में कैश मौजूद है, या फिर आप ऑनलाइन बैंकिंग का इस्तेमाल करते हैं, तो यकीन मानिए, आज आप जो देखेंगे, जो सुनेंगे, उससे अपने बैंक अकाउंट को महफूज रख सकेंगे। ये वो घटना है जो पूरी तरीके से सत्य है। आपको लगता है कि बैंक में रखा पैसा आपका पूरी तरह से सेफ है, एकदम सुरक्षित? आपसे ही पूछ रहा हूं, क्यों भैया? नहीं, ऐसा नहीं है। आपको लगता है, लेकिन ऐसा है नहीं। ऑनलाइन मत बनिए हीरो, वरना अकाउंट में रह जाएगा जीरो। जी हाँ, कुछ ऐसा ही लखनऊ के रहने वाले एक शख्स के साथ हुआ। आपको वो पूरी कहानी बताता हूं डिटेल में, जिससे आप सुनिए, समझिए और सावधान हो जाइए। असल में उन्हें अपनी बैंक स्टेटमेंट चाहिए थी। उन्होंने गूगल पर जाकर एक बैंक, अपना जो बैंक है उसकी साइट पे गए और वहां से उन्होंने अपने बैंक के नाम वाला जो ऑफिशियल अकाउंट टाइप की चीज थी उसको पे क्लिक किया और ओपन कर लिया। साइट खुलने के बाद उन्होंने अपनी डिटेल्स जो भी था, उनका अकाउंट नंबर और पासवर्ड सब डाला, लेकिन अकाउंट नहीं खुला। अब एक बार डाला, बात नहीं बनी। फिर दोबारा डाला, दोबारा जब डाला तो भी उनकी बात नहीं बनी और ऐसा हुआ कि अकाउंट खुल ही नहीं पाया। उन्होंने थक हार कर 2-3 बार ट्राई किया, नहीं बात बनी, तो उन्होंने उस वेबसाइट को छोड़ दिया। जैसे ही वो उठे ही थे उस लैपटॉप के सामने से, अचानक उनके पास बैंक से मैसेज आया और उन महोदय के अकाउंट से 90,000 रुपए डेबिट हो चुके थे। जी हाँ, कुछ नहीं निकाला था उन्होंने, उनके पैर के नीचे से जमीन खिसक गई। उनके समझ में नहीं आया कि ये हुआ कैसे। बैंक से बात करने पर पता चला कि उनके साथ साइबर क्राइम हुआ है और वो साइबर क्रिमिनल्स का निशाना बन चुके हैं। ये किसी के भी साथ हो सकता है। साइबर क्रिमिनल्स का एक ही मकसद है और वो ये है, आपका पैसा किस तरह से लूट लिया जाए। उसके लिए वो बहुत वेल इक्विप्ड हो चुके हैं, नए नए तरीके इजाद कर रहे हैं और इन्हीं नए तरीकों में एक नया वर्जन आया है, वो है बैंक की फर्जी वेबसाइट का। मतलब समझ रहे हैं? जिस साइट पर आप नेट बैंकिंग करने के लिए जाते हैं, वहां पर फ्रॉड्स जो हैं, उन्होंने उस साइट की, उस बैंकिंग वेबसाइट के तर्ज पर एकदम वैसी बैंकिंग साइट तैयार कर ली है। उस साइट पर सब कुछ ऐसा नजर आएगा जैसे आप अपने बैंक अकाउंट पर हैं, और असली साइट और नकली साइट में बहुत कम डिफरेंस होता है। अमूमन यही लोग गच्चा खा जाते हैं और फिर वो जैसे ही अपना पासवर्ड डालेंगे, डिजिटल लुटेरे आपको लूट लेंगे। डिटेल मिलने के बाद ही वो आपके अकाउंट से पैसे निकालते हैं, ये बात एकदम तय है। और बिल्कुल वैसे जैसे लखनऊ के उस शख्स के साथ हुई थी घटना, ठीक वैसे वो घटना को अंजाम देते हैं। यकीन मानिए, ये जो घटना है वो किसी के भी साथ हो सकती है। आप इससे कैसे बच सकते हैं, ये भी मैं आपको बताऊंगा। बहुत छोटे छोटे पॉइंट्स हैं, अगर आप उसको दिमाग में रखेंगे तो यकीनन आप अपने बैंक अकाउंट को सुरक्षित रख पाएंगे और उसको बचा पाएंगे। क्राइम ब्रांच के पास ऐसे सैकड़े लोगों की शिकायत आई है जो इस फर्जी साइट में, इसके जाल में फंस गए और उनके अकाउंट से पैसा निकल गया। इन लोगों के मुताबिक जैसे ही इन्होंने गूगल पर साइट ओपन की, अपनी डिटेल्स डाली, अकाउंट खाली हो गया। इन बैंक्स के जो ओरिजिनल वेबसाइट्स हैं और जो डुप्लीकेट वेबसाइट्स हैं, उनके बीच में अंतर कर पाना आम इंसान के लिए थोड़ा मुश्किल होता है। क्राइम ब्रांच की टीम इन सारे मामलों की जांच कर रही है और इन जांच के बाद क्राइम ब्रांच की टीम ने भी पाया कि फर्जी साइट्स के बीच का जो अंतर है वो बहुत बारीक है और जल्दबाजी में अगर कोई ग्राहक है तो वो उस अंतर को पकड़ नहीं पाता है, और इसी बात का फायदा उठाते हैं ये साइबर लुटेरे। ये जानते हैं कि आप बस
2 मिनट में अपना काम खत्म कर लेना चाहते हैं, और उसके लिए आप अपने मोबाइल पर जल्दी 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 चीजें करते हैं, और इसी बात का फायदा ये साइबर क्रिमिनल्स उठा लेते हैं। एक और मामला है कस्टमर केयर वाला। बैंक का कस्टमर केयर का नंबर अगर आप गूगल से ले रहे हैं तो सावधानी से लीजिए, क्योंकि कई बार बैंक के फर्जी कस्टमर केयर नंबर आपको मिलते हैं, और उसमें जब आप बात करेंगे तो आपको लगेगा ही नहीं कि आप फर्जी कस्टमर केयर नंबर पर बात कर रहे हैं। आपको यकीन दिलाते हैं वो लोग कि हम उसी बैंक से बात कर रहे हैं जहां पर आपका खाता है, और जैसे ही आप बैंक का कस्टमर केयर नंबर सर्च करते हैं, कई बार फर्जी नंबर ही सबसे पहले आपके सामने आता है, और उसी नंबर से जब आप बात करने लगते हैं तो दूसरी तरफ से जो लोग होते हैं वो बहुत शातिर हैं, बहुत ज्यादा शातिर। वो जानते हैं कि कहां कौन सी दुखती रग को कब छूना है, और जैसे ही अनजाने में आप उनको कुछ जानकारी देते हैं, बस चूक हो जाती है, अकाउंट में रह जाता है जीरो। असल में हमको इस बात को कभी नहीं भूलना चाहिए। हमेशा याद रखिए, किसी भी शख्स को, अगर आप फोन पे बात कर रहे हैं, किसी भी शख्स को, चाहे कोई भी हो, उसको अपने कार्ड का नंबर, अपना अकाउंट नंबर और किसी भी तरह का ओटीपी कभी शेयर नहीं करना है आपको, कभी नहीं। अपने बैंक में रखे पैसे साइबर क्रिमिनल्स से बचाने का एक और तरीका है, वो है एसएमएस। आपके पास कई बार वो एसएमएस आते होंगे कि क्रेडिट कार्ड के नाम पर मैसेज आता होगा कि आपके क्रेडिट कार्ड में इतना आपका बैलेंस है, इतना आपका क्रेडिट कार्ड हो चुका है, आप इसको जल्दी जल्दी चुकाइए, या फिर इसमें कुछ डिस्काउंट आ रहा है। इस तरीके का कई चीजें आती हैं। आपको उन चीजों को पढ़ने के बाद लगेगा कि बैंक से मैसेज आया है, और जैसे ही आप उस मैसेज पर दिए गए लिंक पर क्लिक करते हैं, आप उसके फॉर्म पर चले जाते हैं। जैसे ही क्लिक करते हैं, एसएमएस पे वो मैसेज आ गया, उस पे आपने जैसे ही क्लिक किया, आप उसके फॉर्म पर जाते हैं। फॉर्म में कुछ डिटेल डालनी होती है। जब तक फॉर्म में डिटेल डालेंगे तब तक सीधे उस गैंग के पास आपका पूरा कच्चा चिट्ठा पहुंच चुका होगा, और आप उसके फैलाए जाल में फंस चुके होंगे। दरअसल बैंक के नाम पर फर्जी ऐसे लोग हैं जो एकदम फर्जी एसएमएस करते हैं, और उसमें उनका बैंक का नाम और उनका नाम बहुत मिलता जुलता है, थोड़ा सा अंतर होता है। जल्दीबाजी में आप वो देख नहीं पाते हैं, समझ नहीं पाते हैं। अगर यकीन मानिए, आप अपने एसएमएस अपने मोबाइल में अभी चले जाइए, देखिए आपको दिख जाएगा जो एसएमएस फ्रॉड एसएमएस आते हैं उसमें बैंक का नाम होता ही होता है, लेकिन उसके साथ में कुछ और भी होता है। विजयनगर की एक महिला, गाजियाबाद में है विजयनगर, उसकी एक महिला ने एक क्रेडिट कार्ड के नाम पर एक एसएमएस लिंक आया, और उसने क्रेडिट कार्ड की लिमिट बढ़वाने की बात कही गई थी, और उस महिला को लिमिट बढ़ानी भी थी। तो उसने बैंक का नाम देखा और लिंक पर क्लिक किया, बैंक का खाता खुल गया, और फिर उस फॉर्म को खुलते ही उसने पूरा वो फॉर्म भरा और भरकर सबमिट कर दिया। सबमिट करने के 1 मिनट के अंदर उसके अकाउंट से 99,000 रुपए डेबिट होने का मैसेज आ गया। दरअसल जिस लिंक पर उसने क्लिक किया था वो लिंक फर्जी था। उसने आगे तो बैंक का नाम क्या लिखा था, कैसे लिखा था, वो सब नहीं पढ़ा, और इसी वजह से उसके साथ इस तरीके का फर्जीवाड़ा हो पाया। आप इन फर्जीवाड़ों से बचें तो कैसे बचें? कुछ पर्टिकुलर चीजें हैं जिसको अगर आप अपने साथ रखेंगे तो आपके साथ इस तरीके के फर्जीवाड़े नहीं होंगे। सबसे बड़ी चीज, सबसे इंपॉर्टेंट चीज, पॉइंटर्स के साथ रखते हैं। नंबर 1, आप बैंक की सही साइट्स को अपने पास नोट करके रखिए। जब भी वेबसाइट पर जाना हो तो खुद यूआरएल पर टाइप करिए। गूगल की साइट से वेबसाइट पर जाना, उससे बचिए। मतलब कई नहीं, बहुत ज्यादा संभावनाएं हैं कि आपकी वेबसाइट फर्जी वेबसाइट के रूप में खुले। तो गूगल से नहीं बल्कि खुद यूआरएल पे टाइप करके उस बैंक के वेबसाइट तक पहुंचिए। दूसरा, बैंक का जो कस्टमर केयर नंबर है या तो बैंक की वेबसाइट से ले लीजिए या फिर ब्रांच से ले लीजिए। आप गूगल पर टाइप करेंगे और टाइप करके वो नंबर लेंगे तो आप यकीनन मानिए आप फंस जाएंगे, क्योंकि कई बार, ये बहुत बार हुआ है कि गूगल पर टाइप किया और जो नंबर आया वो नंबर किसी फ्रॉड का था।
नंबर 3 जो इंपॉर्टेंट है, बहुत बहुत ज्यादा होता है कि अगर आपके पास कोई बैंक का एसएमएस आया है तो उसके लिंक पर क्लिक मत कीजिए। हर चीज पर उंगली नहीं की जाती है, यहां यही बताने की कोशिश कर रहा हूं। और नंबर 4 जी, जो पासवर्ड है आपका उसको समय रहते बदलते रहिए, उससे फ्रॉड की संभावनाएं बहुत कम हो जाती हैं। और सबसे अंत में कि फोन पर किसी भी शख्स को अपना ओटीपी या पासवर्ड नहीं बताना है। अगर आपके पास कोई भी फोन आता है तो हो सकता है कि वो आपके बैंक के बारे में बात कर रहा हो, लेकिन वो नंबर फर्जी हो। अगर आपके साथ किसी तरीके का कोई फ्रॉड होता है, उसमें मदद चाहिए आपको, तो 1930 इस पर या फिर www.cybercrime.gov.in पर आप रिपोर्ट कर सकते हैं, फोन करके बात कर सकते हैं। एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये कि अगर कोई भी ऑनलाइन फ्रॉड आपके साथ हुआ है तो आवाज जरूर उठाइए, हम तक पहुंचाइए। हम आपकी आवाज लाखों करोड़ों लोगों तक पहुंचाएंगे। आप कमेंट में लिख सकते हैं अपना नाम, अपना ईमेल आईडी, या फिर अगर कोई नंबर है या कुछ जो जिससे हम आपको संपर्क कर सकें, आप लिखिए, हम आपसे संपर्क करेंगे और आपकी व्यथा कथा सुनेंगे और देश को भी सुनाएंगे। तो आज इतना ही। जय हिंद।